वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय जारहीत का मुंह तोड़ जवाब देने और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यह दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सजदा शुक्र बजा लाने, अफ़वाज पाकिस्तान की बेमिसाल बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करने और पूरी कौम के हौसले और वहदत को सराहने के लिए मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने दुश्मन की जारहीत को मौसर और भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान ने हर महाज पर बरतरी साबित की। हम इस कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें सुरखरू किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम बिलखुसूस उलमाए कराम आज पूरे मुल्क में इज्तिमाई दुआएं और नवाफिल का एहतमाम करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हमारे जरी जवानों ने भारत को चंद घंटों में ऐसा सबक सिखाया कि दुनिया याद रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। दुश्मन के राफेल तैयारे हमारे शाहीनों के निशाने पर आकर फेल हो गए। हमने जिम्मेदार रियासत के तौर पर जंग बंदी का मुस्बत जवाब दिया। कामिल यकीन है कि जम्मू कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर की दानिशमंदाना और दलेराना क़यादत में यह अजीम मार्का सर हुआ। हम पर बिला जवाब जंग मुसल्लत की गई। भारत के इल्जामात पर तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा किया। भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाकर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। दुश्मन की जारहीत का अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की हुर्मत को पामाल करने की नाकाम कोशिश की। भारत के एयरबेसिस देखते ही देखते खंडरात में तब्दील हो गए। पाकिस्तान को उसूलों की बुनियाद पर फतह हासिल हुई है। लम्हा शुक्र है जिसमें कौम ने अफवाज पाकिस्तान पर मोहब्बत के फूल बरसाए। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और इनके जवानों को शाबाश देता हूँ। हर शहीद की माँ को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब, UAE, तुर्किया, कतर, बरतानिया और दीगर दोस्त ममालिक से जंग बंदी की कोशिशों में किरदार को सराहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 12 मई की दोपहर तक सीज फायर पर इत्तेफाक हुआ। तर्जमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तान ने खित्ते के अमन इस्तेहकाम की खातिर सीज फायर कबूल किया। 7 मई से भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की। भारतीय ड्रोन और मिसाइल हमलों से सिक्योरिटी माहौल मजीद गैर मुस्तहकम हुआ। 9 और 10 मई की रात भारतीय मिसाइल हमलों में PF बेसिस और एयरपोर्ट्स निशाना बनाए गए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किया। पाकिस्तान ने कामयाबी से दिफा करके भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाए। भारत का खित्ते में नया मामूल और अमल कायम करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान भारत को खित्ते में बालादस्ती कायम करने की इजाज़त नहीं देगा। भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। भारत की जंगी जुनूनियत दुनिया के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। बुनियानुम मरसूस ने ऑपरेशन सिंदूर को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की बड़ी फतह। एक ही जवाबी हमले के बाद भारत ने घुटने टेक दिए। अमरीकी सदर ने दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दोनों ममालिक अमरीका की सालिसी पर फौरी जंग बंदी पर मुत्तफिक हैं। अमरीका ने रात भर मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक को रजामंद कर लिया। पाकिस्तान और भारत ने होशमंदी और दानिशमंदी का मुजाहिरा किया। जहानत और तदब्बुर से काम लेने पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद देता हूँ। फैसले पर दोनों ममालिक की क़यादत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। दोनों ममालिक का मशकूर हूँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा जेरी वेंस के साथ दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म से राबिते में रहे। आइंदा मुज़ाकरात में तमाम मसाइल पर बात होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और कौमी सलामती मुशीरों से भी राबिता रहा। दोनों ममालिक ने न्यूट्रल मुकाम पर बातचीत के लिए आमादगी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का अमन का इंतखाब काबिल तारीफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के मफाद में सीज फायर को कबूल किया। यह जनूबी एशिया में अमन की नई शुरुआत है। जेरी वेंस और मार्को रूबियो के किरदार को सराहते हैं। सदर ट्रंप के खित्ते में अमन के लिए इनके फाल किरदार पर शुक्रगुजार हूँ। हमले किए गए थे, इनको फतह 1 से टारगेट किया गया।
भारत से सिंतास मुआहदे और मसला कश्मीर पर बातचीत होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत की ताकत का गुरूर खाक में मिल गया। हमारी कामयाबी को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। भारत पाकिस्तान से इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। भारत को जो खुशफहमी हो गई थी, अब जरूर इस पर नजर सानी करेंगे। भारत का ख्याल था पाकिस्तान को रगड़ा देकर अपनी शराइत पर लाएंगे। पहलगाम वाक़े पर भारत की साख पर सवाल आ चुका। दुनिया कह रही है कि भारत की मिलिट्री असेसमेंट नाकाम हो चुकी। पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्की, अजरबैजान और चीन ने खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की। यूएई, सऊदी अरब, कतर की हमदर्दियां भी पाकिस्तान के साथ थीं। पाकिस्तान की आलमी सिफारती कोशिशों को मौका देने की ख्वाहिश को कमज़ोर समझना भारत को ले डूबा। गैर मुतवक्के और सख्त जवाब ने सुलह पर मजबूर किया। CNN के मुताबिक पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए भारत को इब्तदाई हमलों का जवाब देने से गुरेज किया और सिफारतकारी को मौका दिया। 3 एयर बेसिस पर हमले से पाकिस्तान समझा अब सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद हो गया। जवाब में पाकिस्तान ने भारत के फ़ज़ाई अड्डों और फौजी अहदाफ को इस कुव्वत से निशाना बनाया कि भारत हैरान रह गया और इसे अमन और जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए संजीदा होना पड़ा। पाकिस्तान ने भारत के 2 राफेल तैयारे गिराए। खातून पायलट को भी गिरफ्तार किया। अल जजीरा टीवी का दावा। अल जजीरा के मुताबिक भारतीय खातून जंगजू पायलट को पाकिस्तान में दरअंदाजी के दौरान गिरफ्तार किया गया। यह पायलट भारतीय फिजाया की रुकन है और पाकिस्तान में दाखिल होते वक्त पकड़ी गई। अफवाज पाकिस्तान का फैसला कुन वार भारत को जमीन से आसमान तक हिलाकर रख दिया। शाहीनों ने इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट को जाम कर दिया। एयरफील्ड्स को उड़ा दिया। साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% बिजली के ग्रिड्स को नाकारा कर दिया गया, जिसके बाद हिंदुस्तान में अंधेरा छा गया। बेशतर भारतीय वेबसाइट्स भी हैक। बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लिया गया। हैक की गई वेबसाइट्स में क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन शामिल हैं। हैक की गई साइट्स का मुकम्मल मवाद उड़ा दिया गया। हैक की गई वेबसाइट्स में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डेटा लीक कर दिया गया। डेटा लीक साइट्स में इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर शामिल 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरे भी हैक कर लिए गए। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह पर मुल्क भर में जश्न। पाक फौज को खिराज तहसीन, फूल निछावर। पाकिस्तान की कामयाब दिफाई हिकमत अमली और मौसर जवाब पर मुल्क भर में आवाम सड़कों पर निकल आए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का इनेकाद। मिठाई तकसीम, फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शहरियों ने कौमी परचम उठा रखे थे। नौजवानों ने ढोल की थाप पर रक्स किया। सोशल मीडिया पर भी कौमी जोशो जज्बे का भरपूर इजहार। पाकिस्तान में मुकीम चीनी और अमरीकी शहरियों का पाकिस्तानी अवाम के साथ इजहार यकजहती। पाकिस्तान का परचम बुलंद किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जश्न न सिर्फ फतह का ऐलान था, बल्कि पूरी कौम के इत्तेहाद, हुब्बुल वतनी और अफवाज पाकिस्तान पर एतमाद का मजहर भी था। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा की जंग बंदी की तस्दीक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिशें की हैं। पाकिस्तान ने अमन की काविशों में अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जंग बंदी की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान और भारत फौजी कार्रवाइयों और फायरिंग रोकने पर रज़ामंद हो गए हैं। भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा ने कहा, दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला फौरी तौर पर रोका जा रहा है। पाक भारत DGMOs 12 मई को बातचीत करेंगे। चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और G7 ममालिक समेत दुनिया भर का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात हल करने पर जोर। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी हर किसी के मफाद में है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान का भी खैर मकदम। कहा, दोनों ममालिक को जंग बंदी का एहतराम करना होगा। सऊदी अरब का भी सीज़ फायर मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी में कमी को खुशाइन करार दिया। चीनी तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने भी जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान के तहम्मुल और जिम्मेदाराना रवैये की तारीफ करते हुए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का अयादा किया।
सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत को भारतीय जारहत और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की सूरत में भारत को दिए जाने वाले मौसर जवाब के बारे में आगाह किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने भारतीय इश्तियाल और जारहत और मिसाइल हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने पर मुल्क की मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली पेशावराना महारत और बहादुरी को सराहा। कहा, पाकिस्तान ने जिम्मेदार और अमन पसंद कौम की हैसियत से भारतीय इश्तियाल अंगेजों के मुकाबले में काफी तहम्मुल का मुजाहिरा किया। अफसोस कि भारतीय जारहत की वजह से पाकिस्तान के पास अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसलाकुन जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, भारतीय जारहत के मुकाबले में अपनी मुसल्लह अफवाज की भरपूर हिमायत करती है। पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पायदार अमन जम्मू कश्मीर और सिंतास के मुनसिफाना हल से मुमकिन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, हम अमन चाहते हैं लेकिन खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हमने भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर हमेशा से भरोसा रहा। भारत की नाम नेहाद फौजी कुव्वत को शदीद धचका पहुंचाया। कौम का अज़म बेमिसाल है। दो कौमी नजरिए की रूह जिंदा है। अल्लाह पर ईमान ने हमें बड़ी ताकत के खिलाफ खड़ा किया। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, इसने पाकिस्तान को सर बुलंद किया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का पाक भारत जंग बंदी पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और अमन को तरजीह देता है मगर अपना दिफा करना भी जानता है। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, एयर चीफ और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान का जवाब तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म अफवाज पाकिस्तान और नवाज शरीफ ने कौम का सर फख्र बुलंद कर दिया। दुनिया को समझा दिया, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। पाकिस्तान महफूज और मुहिब वतन हाथों में है। हम कमजोर नहीं, सिर्फ अमन के लिए खामोश थे। पाकिस्तानी अवाम बहादुरी से जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दा चाक। पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानिया पेश किया। दुनिया भर में सच की गूंज, शोर शराबे पर सच गालिब आ गया। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब की वजह से भारत पीछे हटा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान ने भारत को तारीखी जवाब दिया। दुनिया की तारीख में किसी ने राफेल तैयारे नहीं गिराए थे। भारत को टेबल पर लाना पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। पाक भारत मसाइल का वाहिद हल बातचीत ही है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत के पुराने मुआहिदों पर अमल दरामद करना होगा। भारत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। उम्मीद है डायलॉग में सिंतास मुआहिदे पर बातचीत होगी। भारत सिंतास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। शाहीनों ने एक बार फिर दुनिया पर अपनी धाक बिठा दी। मकार और दुश्मन मुल्क भारत को इसके देश में घुसकर मारा। फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर ने नाम नेहाद नाकाबिल तस्खीर S-400 सिस्टम के परखच्चे उड़ा दिए। भारत की एयरबेसेस और अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाकर कामरान वापस लौटे। जांबाज पायलट्स ने दुश्मन पर हमले से कबल वसीयत पर दस्तखत किए। सीज फायर के फौरी बाद भारत की मुआहिदे की खिलाफ वर्जी बरनाला, कोट जमील, झब, भिम्बर, समाहनी, नीलम और कोटली सेक्टर्स में भारी हथियारों से शदीद शैलिंग। पाक फौज की जानिब से भारतीय फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। इससे पहले पाक फौज ने भारत की मुतादिद चेक पोस्टें तबाह कर दी थी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जमान ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के बावजूद सीज फायर पर अमल दरामद के लिए अज़्म का इजहार कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत की जानिब से बाज़ इलाकों में सीज फायर की खिलाफ वर्जियां जारी हैं, ताहम पाकिस्तान सीज फायर पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। भारत की तरफ से खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तानी फोर्सेस सब्र तहम्मुल से काम ले रही हैं। सीज फायर पर मौसर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान मुनासिब सतह पर राब्ते ज़रूरी हैं। ज़मीनी फोर्सेस को भी तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात तताउला तारड़ ने कहा, भारत ने जारहत में पहल की, पाकिस्तान ने सिर्फ अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। भारत ने हमारी शहरी आबादी को निशाना बनाया, जबकि हमने अखलाकियात और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए भारत की शहरी आबादी पर हमले नहीं किए, सिर्फ भारतीय अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया।
आलमी बरादरी का एक बार फिर पाकिस्तानी अफवाज की सलाहियतों का एतराफ। अमरीकी मीडिया ने पाकिस्तानी फौज को दुनिया की बेहतरीन फौज करार दे दिया। मुबस्सरीन की पाक फजाइया और फौज की महारत की तारीफ। आलमी मीडिया ने भारत में तबाही के मनाजिर दिखाना शुरू कर दिए। CNN ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत में छाए सन्नाटे को देखा जा सकता है। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब से भारत बौखलाहट का शिकार। आलमी बरादरी को मदद करने के लिए फोन पर फोन। पाकिस्तान के मुंहतोड़ जवाब और भारतीय फौज की शिकस्त के बाद भारतीय मीडिया एंकर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। अर्नब गोस्वामी अमेरिकी सदर ट्रंप पर बरस पड़े। भारत को मजीद शर्मिंदगी से बचाने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा करने के बजाय ट्रंप को बुरा भला कहते रहे। अर्नब गोस्वामी भूल गए कि पाकिस्तानी फौज के हाथों भारतीय फौज की पिटाई हुई, जिसके बाद मोदी सरकार ने अमेरिका से इल्तिजा की थी कि पाकिस्तान से बचाओ। मोदी हिटलर का पैरोकार। पाकिस्तान को 4 दिन पहले ही भारतीय जारहियत का जवाब देना चाहिए था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हम मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हुकूमत को APC बुलानी चाहिए। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। मोदी को मुंह के बल मारना पड़ेगा। भारत के हमने राफेल तैयारे गिराए, जिससे इसको मुंह की खाना पड़ी। मुसल्लह अफवाज के साथ भरपूर इज़हार यकजहती। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हम जानिसार मुहाफिजों के साथ खड़े हैं। PTI रहनुमा फैसल जावेद का पाक फौज के जवानों को सलाम। कहा, पाकिस्तानी जवान छा गए, आपने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। शेख रशीद बोले, हमारी अफवाज और पाक फजाइया ने दुश्मन को घर में घुसकर जवाब दे दिया। जरूरत पड़ी तो मैं खुद सरहद पर जाऊंगा। जरताज गुल ने कहा, पाकिस्तानी शाहीनों ने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। जंग बंदी अमन की फतह और अमन पसंदों की जीत है। पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम। कहा, भारत को कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से तलाश करना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान को बहादुरी, जुर्रत और कामयाब जंगी हिकमत अमली अपनाने पर सलाम। वज़ीर आला सिंध का पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को जुर्रतमंदाना कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का भी अफवाज पाकिस्तान को बहादुरी पर खिराज तहसीन। कहा, भारतीय एयरबेसिस पर जवाबी कार्रवाई कौम के एतमाद का मजहर है। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना वक्त की जरूरत थी। मोदी को जंगी जुनून महंगा पड़ गया। एडवेंचर ने खरबों डॉलर्स का नुकसान करा दिया। अरबों डॉलर के राफेल और S-400 मिसाइल सिस्टम तबाह। अपने बेसिस को बर्बाद कराने के साथ मईशत को भी तबाह करा लिया। पाकिस्तान के जवाबी वार से भारतीय स्टॉक मार्केट पर भी लर्जा तारी। $83 बिलियन का नुकसान। भारतीय मईशत हचकोले खाने लगी। 13 में से 12 शोबे मंदी का शिकार। भारतीय मार्केट्स में बेचैनी की फजा। गैर मुल्की सरमायाकारों का भारतीय स्टॉक मार्केट पर तहफुजात का इजहार। जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया। वक्त आ गया है जिसका पूरी कौम इंतजार कर रही थी कि भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाए। भारत के इलाके ब्यास में ब्रावोस मिसाइल स्टोरेज साइट तबाह कर दी गई। पाकिस्तान ने फतह मिसाइल, जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल है, उसे कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। भारत के मुंह पर पहले थप्पड़ से सुलह की दरखास्त और सीज फायर तक की नशरियात। ABN न्यूज़ सबसे आगे। ABN न्यूज़ ने नाजरीन को लम्हा बलम्हा बाखबर रखा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई की खबरों को सबसे पहले ब्रेक किया। भारतीय बेसिस पर हमलों की खबर सबसे पहले नशर की। पाकिस्तान के साइबर महाज पर हमलों को ब्रेक किया। लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री और बैनुल-अक़वामी सरहद की सूरत हाल से मुसलसल आगाह रखा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सीज फायर के ऐलान की खबर सबसे पहले ब्रेक की। भारतीय जारहियत पर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग, दुरुस्त तज्जिये और जमीनी हकायक पर मबनी ब्रेकिंग न्यूज के साथ ABN न्यूज सबसे आगे रहा। पाकिस्तान की फतह के जश्न और पाक फौज के हक में अवामी रैलियों और इज़हार यकजहती के मुजाहिरों की जामे कवरेज की गई। हुब्बुल वतनी से भरपूर और जिम्मेदाराना न्यूज कवरेज ने ABN न्यूज को नाजरीन का अव्वलीन इंतखाब बना दिया।
पाकिस्तान की फिजाई हदूद हर किस्म की परवाजों के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल। तर्जमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। मुसाफिर परवाजों के ताज़ा तरीन शेड्यूल के लिए मुतल्लिका एयरलाइन से राबिता करें। फिजाई हदूद की बहाली के बावजूद मुल्क में आज भी 150 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गई। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक आज कराची एयरपोर्ट की 45, लाहौर की 38, इस्लामाबाद की 40, मुल्तान की 10, पेशावर की 11 और सियालकोट की 6 परवाजें ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर मनसूख की गई हैं। मनसूख की गई परवाजों में 138 बैन अल-अक़वामी हैं, जबकि दर्जनों परवाजें गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। PSL फ्रेंचाइजर्स को गैर मुल्की खिलाड़ियों को रोकने का कह दिया गया। ज़राए के मुताबिक पाक भारत सीज फायर के ऐलान के बाद फ्रेंचाइजर्स ने गैर मुल्कियों के साथ मुकामी खिलाड़ियों को भी ज़हनी तौर पर तैयार रहने का कह दिया और पैगाम दिया है कि मुमकिन है PSL के लिए इस्लामाबाद में इकट्ठा होना पड़े। इंतजामिया ने सीजन 10 के बकिया मैचेस के हवाले से होमवर्क शुरू कर दिया। कोशिश होगी बकिया मैचेस रावलपिंडी स्टेडियम में ही कराए जाएं। पाकिस्तान अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। हमने हर मुहाज पर अपनी बरतरी मनवा दी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, दुनिया पाकिस्तान की अस्करी महारत और दिफाई हिकमत अमली का एतराफ़ कर रही है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पर कौम अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करती है। दुश्मन को दिन के उजाले में इबरत का निशान बना दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, पाक फौज ने भारत को भरपूर जवाब दिया। मोदी खित्ते का तबाह करने पर तुला हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ने मौजूदा हालात में अहम किरदार अदा किया। पाक फौज ने कौम को आज सर फखर से बुलंद कर दिया। पाकिस्तानी कौम सर उठाकर जीना चाहती है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ कहते हैं, हमने भारत के 20 मकामात पर अंदर घुसकर मुकाबला किया। नरेंद्र मोदी ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला करके बड़ी गलती की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पाक फजाइया ने भारत को धूल चटा दी। भारत आइंदा पाकिस्तान में जारहियत की हिम्मत नहीं करेगा। कमर जमान कायरा ने कहा, भारत पाकिस्तान को तरने वाला समझ रहा था। हमारी फोर्सेज ने डटकर मुकाबला किया। फवाद चौधरी बोले, पाकिस्तान के साइबर हमले काबिले दीद हैं। अमेरिका से चीन तक, सऊदीया से तुर्की तक सब पाकिस्तान की पोजीशन जानते हैं।